नमस्कार। आज हम मुरौल में हैं। मुरौल कई क्षेत्रों में प्रचलित है, कई क्षेत्रों में अपना नाम बनाया है। मुरौल ख़ास तौर पे ज़िले का एक छोटा ब्लॉक है। उस ब्लॉक में अभी सब लोग जान ही रहे होंगे कि नई नगर पंचायत का गठन हुआ है। उस नगर पंचायत में एक युवा जीत कर आए हैं। उन युवा अपने कार्य को लेकर अपने एक व्यक्तिगत काफ़ी पहचान बनाया है। अपने दम पर वो राजनीति में आए और कैसे उन्होंने राजनीति का सफ़र शुरू किया और क्यों किया, कैसे उन्हें कहाँ से प्रेरणा मिला, इन सारी चीज़ों पर विस्तारित बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज मुरौल प्रखंड के उपाध्यक्ष अजय जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है जी। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल जो थोड़ा कड़वा हो सकता है, नौकरी नहीं करके ये नौकरी की उम्र में आप राजनीति में कैसे आ गए? नौकरी नहीं करके ये सवाल कहीं ना कहीं खटक रहा है हमको। 2014 से वैकेंसी जो है ना, स्थिति वो बहुत दयनीय हो गई है, क्योंकि टोटली रूप से जब हम वैकेंसी की तैयारी शुरू किए थे तो रेलवे वैकेंसी अच्छी खासी दे रही थी 2011 में। लेकिन बाद में आके क्या हुआ कि जैसे जैसे मेरा तैयारी का लेवल अच्छा हुआ, वैकेंसी रेलवे में आना ही बंद हो गया। फिर मेरा रुझान जो है बीपीएससी के तरफ गया था। 3-4 साल हम बीपीएससी की तैयारी किए मुजफ्फरपुर रह के, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर से हमेशा पीटी में ही छटते आ गए। हालांकि छोटे छोटे कई ऐसे वैकेंसियां हैं जिसमें हमारा रिजल्ट हुआ है, लेकिन फाइनल रिजल्ट किसी में नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ से मुजफ्फरपुर से छोड़ के हम आए, और एक बात और कि 14 के बाद रेलवे की वैकेंसियाँ जितनी बार आई है वो कहीं ना कहीं कट छट के आई है, और टोटली रूप से केंद्र सरकार की वैकेंसी बंद हो गई। धीरे धीरे हम यहाँ मुरौल में आके एक कोचिंग संस्थान का स्थापना किए, और बच्चों को जो भी फीस देता था उसी फीस में अपना जो है सो उसको पढ़ाने का काम किया हमने। जो भी उसका कोई काम होता था, मान लीजिए कि स्कूल में कहीं फीस ज़्यादा ले रहा है, या मान लीजिए किसी का जाति बनवाना हो, किसी का आवासीय बनवाना हो बच्चों के लिए, या हमारे जो भी हमसे परिचित थे, दोस्त थे, या मान लीजिए कि कोई परिवार का लोग हो गया, या मान लीजिए कि कोई कर कुटुंब जिसको हम लोग कहते हैं वो लोग हो गया। इन लोगों का काम हम धीरे धीरे करना शुरू कर दिए। करने के बाद जो है सो जब भी लहजा में हम लोग जो पढ़ाया जाता था, जो हमारे मुजफ्फरपुर के एक सर हैं राजू सर, उनका इतिहास, भूगोल और नागरिक इतना अच्छा था, उन्होंने इतना अच्छा से हमको ज्ञान दिया, जो हमेशा बच्चों को हम बताते थे कि इस तरह से लोगों को जो है सो करना चाहिए, मुखिया को इस तरह से करना चाहिए, सरपंच को इस तरह से करना चाहिए। धीरे धीरे ये काम को लेके आए दिन जो है सो ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते हम एक पार्टी को ज्वाइन किए। उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल, जिसमें राजद का प्रखंड अध्यक्ष हमको बनाया गया। और बनाया गया उसके साथ ही उसी क्रम में कोरोना काल आ गया। कोरोना काल आया। कोरोना काल में लोगों का जो है सो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने सेवा किया, जिसमें हमारे माननीय मुखिया परमिला देवी थी उस टाइम, तो वो भी प्रोवाइड करती थी, या साबुन हो गया या मास्क हो गया, उसको हम लोगों ने वितरण किया है। उसके बाद कोरोना काल के बाद बाढ़ का पीरियड आया 2017 में। पीरियड आया बाढ़ में, तो बाढ़ में हम लोगों ने रात रात भर जग के बांध का सुरक्षा किया, लोगों को जागरूक किया कि आप जगे रहिए, जिससे आपका बांध नहीं टूटेगा, जिससे हमारे जो यहाँ का संपत्ति है वो बचा रहेगा, जिससे हम लोगों को आने वाला समय में दिक्कत नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को लेके, और फिर आने वाला समय में ही उसी समय में हमारे मुरौल सादिकपुर मुरौल पंचायत की माननीय अभी जो मुखिया है परमिला देवी जी, उनका जोर शोर से हमने प्रचार किया। जोर शोर से इसलिए प्रचार किया कि हम यानी राजनीति में पूरी तरीके से आप कूद गए। जोर शोर से प्रचार किया। हमको ये लगता था कि कहीं ना कहीं ये अच्छी महिला है, समाज के लिए अच्छा करेगी, क्योंकि हमारे पूर्व मुखिया, उनके ही पति सुरेश कुमार राय काफ़ी अच्छे मुखिया थे। दिन हो या रात हो, हम आज भी उनके आइडियल पर चलते हैं। दिन हो या रात हो, किसी भी लोगों को अगर तकलीफ होता था, तो याद है जब बचपन में कहीं रहते थे तो पता चलता था कि फलना काम में सुरेश राय मुखिया जी आए हुए हैं, और ये से समझ के उनकी पत्नी, धर्म पत्नी को हम लोगों ने मदद किया। आए दिन वो चुनाव जीत गई। फिर नगर पंचायत में हम लोग कट गए। नगर पंचायत में कट गए तो
हमारा भी मन हुआ कि हम भी चुनाव लड़ें। तो चुनाव लड़े, उसके बाद कुछ लोगों ने, अपने लोगों ने हमें कहा कि आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। हमने कहा कि जब हम दोसर के झंडा लेके अब खड़े हो सकते हैं तो अपना झंडा लेके क्यों नहीं। और फिर अपना झंडा लेके हमने शुरू कर दिया। और उसी दिन से कुछ लोगों ने कहा था, हालांकि उस सब बात बोलना उचित नहीं है, एक बात और उठाया था, कह ही देते हैं। नहीं, देखिए, वो खास तौर पे आज हम आपसे बातचीत करने की एक सबसे महत्वपूर्ण हमें ये कड़ी लगी कि जिस उम्र में छात्र राजनीति को गंदी चीज़ समझते हैं, क्योंकि हम समझते हैं, और जहाँ तक कि जो भारत की जो एक ढांचा है, वो ढांचा जिस तरीके से राजनीति का एक जो ढांचा है, वो जब नौजवान की पढ़ने, क्योंकि आपने एक सवाल कहा, आपने एक बताया कि कैसे जब हम तैयारी कर रहे हैं तो उस बीच में क्या हुआ और कैसे हमारा एक नई सफ़र शुरू हुआ। जब हमारा राजनीति तय कर सकता है तो हम राजनीति में क्यों नहीं। ये काफ़ी नौजवान का, अभिभावक का ये सवाल रहता है। लेकिन फिर नौजवान तो आ नहीं रहे हैं, लेकिन आपने आए हैं राजनीति में, पढ़ाई करते हुए, तैयारी करते हुए राजनीति में आया और राजनीति एक अच्छी आपने पहचान बनाई। इन सारी चीज़ों को लेकर बातचीत करना ये उन नौजवानों के लिए खास तौर पे ये महत्वपूर्ण होगा जो नौजवान राजनीति को गंदे समझ रहे हैं, या राजनीति को घृणा मान रहे हैं, या राजनीति में आना चाह रहे हैं, या राजनीति वो कैसे शुरू करें। इन जो भी इनका सवाल है वो सारा सवाल इसमें स्पष्ट हो जाएंगे, इसलिए आज बातचीत करना। राजनीति को जब हम समाज में घूमते हैं तो लोग कहते हैं कि राजनीति अच्छी चीज़ है, लेकिन राजनीति में जो लोग हैं वो गंदे हैं। दूसरा नंबर बात है कि राजनीति को राजनीति मत समझिए, आप सेवा समझिए। जिस दिन राजनीति को सेवा समझ लीजिएगा, लोग हमको आज वोट दिए हैं और आए दिन कोई भी युवा उठ के अगर खड़ा होता है, समाज में लोगों को सेवा करता है, उठा के, हमारा जो राजनीति नहीं है, हमारा सेवा है, हम इसको राजनीति नहीं कहते हैं। जब भी समाज में अगर कोई गरीब है, कहीं पे एक्सीडेंट होता है, किसी का जाति नहीं बनता है, दिन प्रखंड पे हम खड़े रहते हैं, तो ये हमको मतलब नहीं है कि हमारे नगर पंचायत का क्षेत्र का लोग है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम सिर्फ ये समझ के काम करते हैं कि ये आदमी जो है इसका कहीं ना कहीं दिक्कत है। कल की बात हम बताते हैं, एक महिला आई थी पिलखी से, उनको EWS प्रमाण पत्र बनवाना था। वो आई और सबको घूम घूम के देख रही थी, तो हम एक बार एक हमको ही टोकी कि ये मेरा EWS कहाँ बनेगा। हम उनको कहें कि आप कहाँ से आई हैं, तो बोली पिलखी से आई हैं। तो उनसे पूछे कि EWS के लिए जो है से जाति आवासीय आया है, तो उन्होंने कहा हाँ है। उसके बाद हम बोले कि आप जो है सो EWS के लिए निश्चिंत हो जाइए, हमको पेपर दे दीजिए। जब हम पेपर देखना शुरू किए तब तक मैडम चली गई थी, तो उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं था। फिर हम जब उनके पास हम गए और कहे कि हमारी एक सरपंच है रीमा भारती जी, उनसे हमारा काफ़ी अच्छा परिचय रहता है, तो एक बार उनको फ़ोन कर लीजिए आप और उनको कह दीजिए इतना कि हम अजय को कागज़ दे के आए हैं, मेरा काम क्या हो जाएगा। तो उसके बाद बात करके हमको बताई कि हाँ, आप पे फुल फेथ है। तो कहीं ना कहीं लोगों को, जनता को यह विश्वास है कि काम फलाना आदमी को हम दिए हैं, अजय को हम दिए हैं और काम हमारा हो जाएगा। और इसी माध्यम से हम काम करते चले आ रहे हैं। हमको आने वाला समय में भी ये भी हमको मन नहीं है, हम जान लीजिए ये बात, चुनाव आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन हम सेवा करना नहीं छोड़ेंगे। और जो सेवा करेगा, फिर से आपके सवाल का हम जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कि जो सेवा करेगा वो राजनीति में आएगा और राजनीति में अच्छे लोगों की ज़रूरत है। तो खास तौर पे आपने सुना किन तरीक़ों के छात्र नौजवान अगर राजनीति में आना चाहते हैं वो कैसे राजनीति में आए। राजनीति को राजनीति की तरह न समझे, एक सेवा की तरह समझे। अगर आप राजनीति में आते हैं तो आप एक अच्छा समाज के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। अच्छा लोगों के लिए, अच्छे लोगों की राजनीति में खास तौर की डिमांडेड है। लोग चाहते हैं कि हमारे कोई जो जनप्रतिनिधि हो, हमारे चाहे मुखिया जी हो, वार्ड हो, सरपंच हो, मुख्य पार्षद हो या वार्ड पार्षद हो, वो हमारे साथ मिले, हमसे बात करे, हमारी समस्याओं को समझे और हमारे समस्याओं पर काम करे। अगर आप भी राजनीति में आना चाहते हैं तो आप इन जैसे युवाओं का बातचीत कर सकते हैं, इन युवाओं की गतिविधि पर आप नज़र रख सकते हैं कि कैसे सारी चीज़ों को करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।